अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग डीएम करके सवाल करते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट कितने टाइम का होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और मॉर्निंग इवनिंग में सीट्स कितनी होती हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में टोटल 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें आते हैं टेक्सटाइल, आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिज़ाइन, पेंटिंग और स्कल्पचर, म्यूजिकोलॉजी और ग्राफिक आर्ट्स। और इन सब में से टेक्सटाइल की इवनिंग नहीं है और आर्किटेक्चर की भी इवनिंग नहीं है और म्यूजिकोलॉजी की भी इवनिंग नहीं है। तो आइए अब चलते हैं टेस्ट की डिटेल्स की तरफ। तो अब बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के बारे में। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के हर डिपार्टमेंट का अलग होता है, जिसमें पोर्ट्रेट आता है या फिर फिगर ड्राइंग आती है। अगर एक डिपार्टमेंट के टेस्ट में पोर्ट्रेट आया तो हर डिपार्टमेंट के टेस्ट में पोर्ट्रेट ही आएगा, या अगर एक डिपार्टमेंट के टेस्ट में फिगर आया है तो हर डिपार्टमेंट के टेस्ट में फिगर आएगा। और आर्किटेक्चर का होता है कि उसमें ज़रा अलग होता है। उसमें स्टिल लाइफ आती है आपकी, इंग्लिश और मैथ्स का आपका टेस्ट होता है और उसके बाद फिर आपके इंटरव्यू होते हैं। और स्टिल लाइफ में मेज़ आती है, एक ईजल आती है और एक गमला आता है। ये 3 चीज़ें आती है जिनकी एक स्टिल लाइफ होती है और उसके लिए आपको टाइम मिलता है ऑलमोस्ट 3 आवर्स का। और बाकी डिपार्टमेंट्स में होते हैं कि आपको 2 घंटे मिलते हैं, 2 आवर्स। तो आपको टेस्ट को क्लियर करने के लिए 50 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स का टेस्ट होता है और 50 मार्क्स जो हैं वो टेस्ट को पास करने के लिए होते हैं। टेस्ट को पास करने के बाद आपकी लगती है मेरिट लिस्ट, जिसमें आपके 50% एकेडमिक मार्क्स होते हैं और 50% आपके टेस्ट के मार्क्स होते हैं। 50% जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं उसमें आपके मैट्रिक और एफएससी के नंबर होते हैं और बाकी 50% आपके टेस्ट के मार्क्स होते हैं, जिन सबको मिलाकर आपका एग्रीगेट बनाया जाता है। और ड्राइंग टेस्ट का ये होता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप कोई स्टूडियो ज्वाइन कर लें या फिर घर में कोई अच्छी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपका यहाँ पे एडमिशन हो सके, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन टेस्ट बहुत टफ होता है। अगर आपके एफएससी या एकेडमिक मार्क्स कम भी हैं और आप ड्राइंग में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसकी वेबसाइट पे जाकर सारा आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर हेल्प। तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कोटा सिस्टम भी होता है, जिसमें हर डिपार्टमेंट के अंदर एक एक सीट होती है। उस पर 4 लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोटा से ताल्लुक़ रखते हैं या जो स्पोर्ट बेस होते हैं या फिर डिबेटिंग सोसाइटी वाले। इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टाफ के बच्चे होते हैं वो लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हर डिपार्टमेंट के सीनियर से उनके डिपार्टमेंट के बारे में रिव्यूज़ लिए हैं और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चले चलते हैं रिव्यूज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसाम है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पेंटिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। करंटली अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है। तो जो डिपार्टमेंट पेंटिंग का जो डिपार्टमेंट है फाइन आर्ट्स का, उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, हमारे इस वक्त तकरीबन सारे जो टीचिंग स्टाफ है ना वो यंग स्टाफ आया और काफ़ी मोटिवेटेड स्टाफ है, जिसकी वजह से हमारी जो लर्निंग थी आज से पहले, इससे पहले कुछ साल पहले चले जाओ, वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी। बच्चे एनसीए जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे और इस तरह से पीयू उसका मुकाबले में नहीं आता था। लेकिन अब टीचिंग से अगर मैं आपको बोलूँ कि टीचिंग में और इस सब में जो इसका मेयार बन रहा है पीयू का, वो मेरे ख्याल से जो मेरा एस्टिमेट है वो एनसीए से कम नहीं है और बच्चे ज़्यादा जल्दी से लर्न कर रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव किस्म की असाइनमेंट्स मिल रही हैं, यंग टीचर्स हैं, मोटिवेटेड है, बच्चे भी मोटिवेटेड आते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी कोलैबोरेशन बन जाती है और काम अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको वेलकम करूँगा हमारे डिपार्टमेंट में। आप आएँ और एडमिशन लें। जहाँ तक बात रही पेंटिंग फील्ड की है, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अमूमन बच्चों को नहीं पता होता आने से पहले कि क्या स्कोप है और सब कुछ किस तरह से है। और लोग भी आजकल के पेरेंट्स भी ज़्यादातर बच्चों को उसी फील्ड में भेजना चाहते हैं जहाँ पे कुछ स्कोप हो, कुछ पैसा हो। तो बेसिकली आर्ट जो है वो टोटली फेम से जुड़ी हुई है और फेम से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, जिसमें ज़्यादातर आर्टिस्ट को भी फेम की भूख होती है, पैसे की इतनी होती है और वैसे ज़रूरत है आजकल सबकी। लेकिन पेंटिंग फील्ड की जो स्कोप है और जो सब कुछ है ना, वो मैं भी बताऊँ तो मुझे भी ये यूनिवर्सिटी आने से पहले नहीं पता था। तो ये यहाँ आकर ही पता चलता है, शौक़ से आता है बंदा और आगे फिर भूखा तो कोई नहीं मरता। तो इसलिए ये सारा कुछ है पेंटिंग के बारे में। और ये हमारे डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के हवाले से मैंने आपको बताया कि बाकी हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सेब है। मैं आर्किटेक्चर 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अगर अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताऊँ तो यार ये वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है वो हमारी हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, और वो लोग फील्ड में भी काम करते हैं, जिसका फ़ायदा हमें ये होता है कि विद एजुकेशन हमें फील्ड का भी कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलती रहती हैं और हम चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं कि अच्छा यार मार्केट में काम करना है तो किस तरह से काम करना है कि हमारा एकेडमिक और जो मार्केट है दोनों एक ही सिनेरियो पे चलें। तो उस हवाले से हमारे टीचर्स का यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि यार हमारे यहाँ पे ना सीनियर जूनियर का जो रिलेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली चीज़ है। हम कभी भी जूनियर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, इट्स टू बी लाइक दैट कि जूनियर जो उसके ऊपर जो सीनियर है वो उसके माँ बाप की तरह है। आप एक जूनियर को कुछ भी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई असाइनमेंट में मदद चाहिए, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो ये कि ना से सीनियर के यार मुझे प्यारे भाई यार ये मुझे मसला आ रहा है, और वो जो सीनियर है वो उसकी लाजमी इस चीज़ में मदद करता है। ये खाली हमारे डिपार्टमेंट की नहीं, ओवरऑल यूनिवर्सिटी का ये एक सिनेरियो है। और बाकी हमारा डिपार्टमेंट किसी भी चीज़ में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से या किसी भी मतलब एक किसी भी एंगल से पीछे नहीं है यार। हम हर तरह से हर पॉइंट से कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। रोज़ाना हम काम करते हैं, रोज़ाना मेहनत करते हैं और ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। और ये भी जो बात थी पहले कि NCA-PU वाला एक फैक्टर था, BNU वाला एक एलिमेंट था, वो अब आज के दौर में वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक अदारा कभी भी एक बच्चे को फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं लेके जाता है। बच्चा स्टूडेंट सेल्फ वो अपनी मेहनत करता है, फिर वो जाके एक मुकाम पे पहुंचता है। डिपार्टमेंट या एक अदारा सिर्फ एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और आई डू बिलीव कि जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ की जो स्टूडेंट बॉडी है वो मिलके बनाती है। अगर आपकी स्टूडेंट बॉडी अच्छी है तो यू कैन हैव द वन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजार हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट, मेरी यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट और जो अदारे के लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं, जिसका जब मुझे अच्छा इन्वायरमेंट और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट मिला हुआ है, जिसकी वजह से मैं सीखने के हद से काफ़ी मतलब बेहतर कंडीशन में हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान अली है और आज मैं आपको बताऊंगी पंजाब यूनिवर्सिटी के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के बारे में। तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये अभी से नहीं है, इट्स ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स नाउ। और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो थीसिस होता है इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, एंड आई एम इन माई 3rd year राइट नाउ एंड आई हैव सीन 3 थीसिस बिफोर। और मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ बीटिंग अदर इंस्टीट्यूट्स इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, और यहाँ के टीचर्स भी टेक्सटाइल डिज़ाइन के इतने अच्छे हैं कि आई थिंक आर्किटेक्चर से ज़्यादा मेहनत जो है ना यहाँ पे टेक्सटाइल के बच्चों से वो करवा रहे होते हैं, और जितना उनका काम होता है और जैसा काम होता है ना, बंदे मतलब इंसान देख के कहता है शायद ये बाहर से करवा के आए। तो आई थिंक कि एवरीबडी शुड गो फॉर टेक्सटाइल डिज़ाइन इन पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन एक बात है कि यू नीड टू हैव बहुत अच्छे मार्क्स इन योर मैट्रिक एंड FSC टू गेट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओपन मेरिट है और सेल्फ फाइनेंस नहीं है। मेरा नाम अब्दुल्ला तालिब है। मैं ग्राफिक आर्ट्स रेप्लिका में पढ़ता हूँ। PUCAT में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। पहले ही होता था कि जो प्रिंट मेकिंग होती थी वो ऐसा माइनर कंसिडर हुआ जाता था पेंटिंग वगैरह में, लेकिन अब इन्होंने लास्ट ईयर स्कल्पचर को और प्रिंट मेकिंग को ऐसा BFA 4 साल की डिग्री में कन्वर्ट किया। इसमें यह है कि जो हमारे HOD साहब में सर आतिफ वो NC से बैचलर किया हुआ उन्होंने, और अब वो मास्टर्स उन्होंने PUC किया था, वो हमारे HOD हैं। और डिफरेंट टीचर्स हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अक्सर औकात प्रिंट मेकिंग क्योंकि न्यू चीज़ है तो लोग ज़रा होते हैं कि हमें इसके बारे में इन्फो नहीं है। प्रिंट मेकिंग में ये सीन है कि आपके डिफरेंट मीडियम्स को आप एक्सप्लोर करते हैं, और इसके अलावा आपकी एक बाउंड्री सेट नहीं होती है। रादर दैन ये कि आप ड्राइंग में और पेंटिंग में और टेक्सटाइल की जो डिफरेंट पोर्शंस वगैरह होते हैं वो भी स्टडी कर रहे होते हैं। एम्ब्रॉयडरी था, जैसे अभी हमारा पेंटिंग का था तो हमने पेंटिंग की थी, जबकि हम ग्राफिक आर्ट्स रेप्लिका पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब कि ये है कि आप एक चीज़ में बाउंड नहीं होते, आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और इस तरह सारा सीन है। तो स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट्स और FTP मतलब कि फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये न्यू डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चाहिए तो वो मैंने आपको दे दी है, ज़रूर आएँ, ज़रूर ज्वाइन करें, और ये है कि अच्छी चीज़ है। तो Hello, my name is Ahmed Bhat. And my name is Yawar. And we guys are from Musicology department and we are studying in Punjab University, College of Art and Design. तो आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने डिपार्टमेंट का। म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट का ये पहला साल है और बैचलर्स कर रहे हैं, पूरे 4 साल की डिग्री है और बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है। असल में ये डिग्री, ये कोर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक कोर्स है जिसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपको थिएटर, एक्टिंग और इसके अलावा सारे इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूज़िक की तालीम दी जाती है।
तो हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं और बड़े हाईली एजुकेटेड और बड़े इंटेलेक्चुअल हमारे जितने भी टीचर्स हैं। हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सर इसराज चिश्ती हैं जो कि एक लेजेंड कंसिडर किए जाते हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट के उस्ताद हैं और वी आर प्राउड कि हम उनकी सरपरस्ती में अपनी डिग्री कर रहे हैं। और हमारे तमाम टीचर्स सर अबूज़र माधू जो कि हमें परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, बहुत ही शानदार काम करा रहे हैं, जिन्होंने इंडिया में भी काम किया और इंडिया में काम कराते भी हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा बेहतरीन। और क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न, तमाम किस्म के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक गिटार, सिंथेसाइज़र और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका तसव्वुर भी नहीं है हमारे माशरे में, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की हमें यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है। और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उर्वा दाऊद है और मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में हूँ और अभी रिसेंटली मेरा सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर स्टार्ट। जो हमारे टीचर्स इस तरह जितने हेल्पफुल हैं और यहाँ हमारे सीनियर्स बहुत हमारी हेल्प करते हैं। हमें कोई भी मसला होता है हम टीचर के बजाय अपने सीनियर के पास जाते हैं कि हमें ये मसला है, तो वो हमारी जितनी हो सकती है वो हमारी हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे पास CG लैब्स हैं, वहाँ कंप्यूटर्स भी हमें मिलते हैं, वहाँ हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो लेक्चर होता है हमारा और फिर हमें असाइनमेंट मिल जाती है, मैम सारी असाइनमेंट समझा देती हैं, तो हम अपनी पूरी 3 दिन की असाइनमेंट होती है, 4 दिन की होती है, फिर हम उसको कंप्लीट करके तो लास्ट डे पे उसकी सबमिशन होती है। उसके अलावा हमारा मेजर तो ग्राफिक डिज़ाइन ही है, फिर उसके बाद CG है और हमें ड्राइंग भी करवाते हैं। अभी ड्राइंग के हमारे नए सर आए हैं, वो तो हमें बहुत ही अच्छी ड्राइंग करा रहे हैं। वो बहुत आराम से हमें मैनुअल भी काम आता है और हमें डिजिटल भी काम आता है। मतलब आप हमसे जो भी करवा लें हम कर सकते हैं। उसके अलावा इतने अच्छे पास आउट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट से। MHM हैं, गुड्डू शानी हैं जो अब इतने अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, आपको इधर वेलकम करते हैं, आप ज़रूर आएँ इधर और हमारे कैंपस भी ज़रूर विजिट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसान खान है और मैं यहाँ पे स्कल्पचर का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और कुछ ही दिनों के बाद मेरा थीसिस डिस्प्ले है और मैं कुछ स्टॉप मोशन और क्रिएटिव पे काम स्कल्पचर पे काम कर रहा हूँ। और मैं 2018 में जब यहाँ पे आया था तो मैं सिर्फ पेंटिंग का सोच के आया था एक पेंटर के तौर पे, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया, हमारा जो स्कल्पचर स्टूडियो था और वो जो इन्वायरमेंट था एक, और जिस तरह वो हम मिट्टी में काम करते, तो मेरा ज़्यादा उसके तरफ इंटरेस्ट पैदा हुआ स्कल्पचर की तरफ। तो फिर मैंने अपने जब मेरा मेजर आया तो मैंने स्कल्पचर रखा, क्योंकि इन्वायरमेंट और यहाँ का स्कल्पचर बहुत मज़ेदार है और स्पेशली हमारे टीचर्स जो कि बड़े मज़े से आपको डील करते हैं, बात करते हैं, आपको गाइड करते हैं। एनवायरनमेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेशन जो है टीचर्स के साथ वो बहुत कह लें कि अच्छी है, अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट को। अब स्कल्पचर के लिए हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कुछ नए टीचर्स भी आए हैं जो कि यंग आर्टिस्ट हैं, मतलब काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जिनमें सर अहमद शहजाद साहब हैं, मैम समिया हैं और एक और मैम सिद्रा हैं। तो ये मार्केट में भी इन है और ये मॉडर्न आर्ट में है, मतलब कि नई सोच के साथ हम ये काम करवाते हैं। तो आए यहाँ पे एडमिशन लें, एक्सपीरियंस करें आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं या फिर आप कैंपस आ सकते हैं और कैंपस विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स से मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है और मज़ीद अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।